बांग्लादेशी तस्करों का बीएसएफ जवानों पर हमला, एक जवान गंभीर रूप से घायल। भारत ने दर्ज कराया कड़ा विरोध। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बांग्लादेशी मवेशी तस्करों के दल ने सोमवार देर रात बीएसएफ जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बीएसएफ अधिकारियों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के साथ कमांडेंट स्तर की बैठक कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और घटना में शामिल बांग्लादेशी बदमाशों की तत्काल गिरफ्तारी का अनुरोध किया है। घटना का विवरण। यह घटना रात करीब 11:30 की है, जब ड्यूटी पॉइंट पर तैनात बीएसएफ जवान ने थर्मल इमेजर HHTI की मदद से बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 6-7 तस्करों की संदिग्ध गतिविधि देखी। इसी बीच धारदार हथियारों और वायर कटर से लैस 3-4 बांग्लादेशी तस्करों ने सीमा पर लगे स्मार्ट फेंसिंग को काटकर बॉर्डर रोड पार कर भारत की ओर बढ़ने का प्रयास किया। तैनात जवान ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी, लेकिन तस्करों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे आक्रामक रूप से जवान की ओर बढ़े और उसे घेरने की कोशिश करने लगे। जवाबी कार्रवाई में जवान ने गैर घातक पंप एक्शन गन PAG से एक राउंड फायर किया, लेकिन वह मिस फायर हो गया। जवान पर हमला और घायल होने की स्थिति। तस्करों ने धारदार हथियार से जवान पर हमला कर दिया। इस हमले में जवान के कूल्हे, कमर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। हमला इतना घातक था कि जवान की बेल्ट कट गई और उसकी राइफल और मैगजीन भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मैगजीन की सभी गोलियां बिखर गईं। स्थिति को गंभीर देखकर साथी जवान ने अपने PAG से गोली चलाई, लेकिन तब तक तस्कर अंधेरे और घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर बांग्लादेश भागने में सफल रहे। घायल जवान को तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद कोलकाता के सरकारी SSKM ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। BSF का विरोध और कार्रवाई। घटना के बाद BSF अधिकारियों ने BGB के साथ कमांडेंट स्तर की बैठक कर विरोध दर्ज कराया है। BSF ने घटना में शामिल बांग्लादेशी बदमाशों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। BSF सूत्रों ने बताया कि हमलावर बांग्लादेश के जेनेदाह जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांवों के निवासी हैं। घटना की सूचना स्थानीय धानतला थाने को दी गई है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहले भी हो चुके हैं ऐसे हमले। दरअसल BSF जवानों पर इस प्रकार का हमला पहली बार नहीं हुआ है। इससे पूर्व भी कई बार जवानों पर जानलेवा हमले हुए हैं। BSF ने लगातार सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सख्ती बरती है, जिससे तस्कर हताश होकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF जवानों पर हमला। 100 से ज्यादा बांग्लादेशी ग्रामीणों ने धारदार हथियारों से मारा, बंदूकें भी छीनी, 2 जवान गंभीर। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय किसानों की सुरक्षा में ड्यूटी कर रहे BSF जवानों पर बांग्लादेशी ग्रामीणों और बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इनके सिर पर गंभीर चोट आई है। जवानों के हथियार भी छीन लिए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों घायल जवानों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। BSF के मुताबिक घटना रविवार को बंगाल फ्रंटियर के बेरहामपुर सेक्टर में निर्मलचर पोस्ट 35 बटालियन के इलाके में हुई। BSF ने इस मामले को बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश BGB के सामने उठाया और फ्लैग मीटिंग बुलाई, ताकि बांग्लादेशी बदमाशों से जवानों के हथियार बरामद किए जा सकें और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मवेशियों को भारतीय सीमा में छोड़ देते हैं बांग्लादेशी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आने वाला यह क्षेत्र बांग्लादेश की सीमा से लगता है। निर्मलचर गांव के लोगों का आरोप है कि बांग्लादेशी किसान फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने मवेशियों को जानबूझकर भारतीय खेतों में छोड़ देते हैं। वे इसी बहाने भारतीय सीमा में भी अवैध तरीके से आ जाते हैं। शिकायत पर उनकी सुरक्षा के लिए BSF ने यहां अस्थायी चौकी बनाई है। घटना वाले दिन किसानों के बीच बदमाश भी घुसे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को बॉर्डर पोस्ट निर्मलचर पर जवान ड्यूटी कर रहे थे। इस बीच उन्होंने बांग्लादेशी किसानों को भारतीय सीमा में आने से रोक दिया।
देखते ही देखते बांग्लादेश से आए 100 से ज्यादा किसानों और उनके बीच घुसे बदमाशों ने भारतीय सीमा में घुसकर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जवानों पर हमला कर दिया। इसके बाद वे वापस भाग गए। बीएसएफ ने रानीताला थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। पहले भी हो चुके हैं जवानों पर हमले। साउथ बंगाल फ्रंटियर के एक प्रवक्ता ने बताया कि जब तस्कर और अपराधियों को सीमा पार अपनी अवैध गतिविधियों में सफलता नहीं मिलती तो वे जवानों पर हमला कर देते हैं। पहले भी जवानों पर बदमाशों और उनके साथियों ने हमला किया है। हालांकि जवान हमेशा उनके मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। 23 फरवरी को हुई बीएसएफ बीजीबी बैठक। हमले से 3 दिन पहले ही 23 फरवरी को चांगरबांधा में बीएसएफ बीजीबी की कमांडर लेवल बैठक हुई थी। इस बैठक में सीमा पार से होने वाले अपराधों, अवैध निर्माण और बांग्लादेशियों की घुसपैठ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 12 फरवरी 2023 को एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, ड्रग कार्टेल ने त्रिपुरा को बांग्लादेश म्यांमार से होने वाली तस्करी के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर में बदल दिया है। असम, म्यांमार और मिजोरम के रास्ते यहां से बांग्लादेश तस्करी की जाती थी। यहां गांजा उगाकर बांग्लादेश के रास्ते तस्करी की जाती। मैं मुख्यमंत्री बना तो यह जानकर चौंक गया कि त्रिपुरा को ड्रग्स कॉरिडोर बना दिया गया था।